हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी क्लासें कंटिन्यू रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर हमने 200 तक ऑलरेडी देख लिया है। 200 से हम आगे देखने वाले हैं। आज देखेंगे 201 से, और ये पीडीएफ है आपकी एचपीजीके की 1000+ आपके इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही जो है हमने इसमें कुछ टॉपिक भी इंक्लूड किया है। इससे पहले अगर आपने पिछले पार्ट अभी तक नहीं देखे तो अलग से प्ले लिस्ट में एक फोल्डर बना है, उसमें जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 201 से आज देखेंगे, आपका समय खराब नहीं करते हैं। तो पहला प्रश्न अगर आप देख सकते हैं तो मोहन मिकेन ब्रूरी आपकी जो ये सोलन में है, तो ये किसकी स्टेब्लिशमेंट आपकी कब की गई थी? तो 1855 में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है अगर आप हिमाचल प्रदेश कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, कालाटोप खजियार वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन सा है, या फिर आपका कौन से जिले में है, ये पूछना चाह रहे हैं इसमें। तो ये आता है आपकी चंबा जिले में। हिमाचल प्रदेश में कौन से जिलों की जो सीमा तिब्बत से लगती है? हिमाचल प्रदेश के कौन से ऐसे जो ज़िले हैं जिनकी सीमा जो तिब्बत से लगती है? तो ये लगती है आपके लाहौल स्पीति और किन्नौर की। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, लाहौल स्पीति और जो किन्नौर है, इसको जो आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला अलग करती है तिब्बत से, ये आपने फैक्ट साथ साथ याद रखना है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है कि आपकी कौन सी पर्वत श्रृंखला तिब्बत को जो है किन्नौर से अलग करती है, या फिर लाहौल स्पीति से अलग करती है, या हिमाचल प्रदेश को अलग करती है? तो ये सभी एक ही क्वेश्चन की बात की गई है। तो जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है इन्हें अलग करती है। नाहन शहर एचपी के किस भाग में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश की नाहन आता है आपके सिरमौर जिले में, और सिरमौर का जो नाहन क्षेत्र है वो आपका दक्षिण में, और इसके साथ जो है हरियाणा की आपकी जो है सीमा भी देखने को मिलती है कालाम की स्थित। तो इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट भी आप साथ साथ याद रखेंगे। हिमाचल के जो दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो हिमाचल के दक्षिण में कौन सा? ये हरियाणा में वही बात कर रहा हूँ, जो कालाम जो स्थित आपका जो है सिरमौर का एक जो है जगह है, एक आपका औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे आपका जो है हरियाणा आपका जो इसको टच करता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपके यही रहने वाले, बस उनको पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग होगा, घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। किस जिले का मुख्यालय शिमला में सबसे अधिक दूरी पे है? तो शिमला से जो सबसे अधिक दूरी पे आपका किसका है? तो ये आपके लाहौल स्पीति का जो मुख्यालय है, जो कि कहाँ पे आपके केलांग में, जो कि शिमला से जो है सबसे अधिक दूरी पे स्थित है। पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? तो ये क्वेश्चन आपको मैंने कई बार पहले भी करवा दिया है, पिछली वीडियो में डिटेल में मैंने आपको बताया है। पद्म संभव का नाम जुड़ा है रिवाल्सर झील से, और यहाँ पे आपकी जो रिवाल्सर में जो है 13 टापुओं के लिए प्रसिद्ध झील है। ये फैक्ट आपने याद रखना है। साथ ही जो है इसमें आगे मैंने लिखा भी है कि यह झील जो आपके 3 जो धर्मों का जो है केंद्र भी है, यानी कि किस झील के किनारे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का जो तीर्थ स्थान है वो है आपका रिवाल्सर। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपने साथ साथ याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 209, प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पे स्थित है? तो ये आपकी शिमला में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है। चैडविक जो ये फॉल है, चैडविक झरना आपकी ये शिमला में आता है, और समर हिल के ये समीप है। अगर आपने देखा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? तो रेणुका जो बांध है तो ये आपका बनेगा गिरी नदी पे। गिरी नदी की अगर मैं बात करूँ तो गिरी नदी जो है आपकी कुफड़ की चोटी से निकलती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंतर्गत आता है। ये फैक्ट आप साथ साथ याद रखेंगे। इसके अलावा जो ये आपका रेणुका जो ये बांध है, रेणुका एक झील भी है जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ये फैक्ट भी आपने याद रखना है। 2.5 जो इसका वर्ग किलोमीटर इसका जो एरिया है, ये फैक्ट साथ साथ याद रखेंगे। एक और फैक्ट आपने याद रखना है, ये जो झील है आपकी रेणुका झील, इसके साथ एक जो ताल है जिसको जो है परशुराम ताल के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही जो यहाँ पे एक गायत्री मंदिर भी है, ये इंपॉर्टेंट ये आपने फैक्ट याद रखना है। इसके अलावा जो आपकी ये रेणुका झील है, इसकी जो आकृति एक सोई हुई महिला की जो है दिखाई देती है। अगर आप जो ऊपर से देखें इसको तो इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट आपने याद रखना है। एचपी का सबसे ऊंचा सबसे सूखा जो स्थान है वो कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी हमने शायद पिछली वीडियो में कर लिया है। तो एचपी का जो सबसे सूखा स्थान है वो है आपके स्पीति। लाहौल स्पीति का जो स्पीति वाला एरिया है, ये आपके सबसे शुष्क स्थानों में से एक है, हिमाचल प्रदेश के सबसे सूखा स्थान। इसके अलावा सबसे आंध्र स्थान की हमने बात की है तो वो है आपका कांगड़ा में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने धर्मशाला। अगला प्रश्न है आपके पास, गिरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। तो ये आपकी कुफर की चोटी से निकलती है, जो कि आपकी शिमला में स्थित है, शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो ये आपने याद रखना है। बाणगंगा कहाँ पर है? तो बाणगंगा आपकी जो है ये आपकी कांगड़ा में है। इंपॉर्टेंट है, ये एक नदी है। तो बाणगंगा जो आपका किला है उसके ये राउंड करके ये जाती है। तो ये फैक्ट आप साथ साथ याद रखेंगे। इसके अलावा कांगड़ा का जो किला है नगरकोट में, इंपॉर्टेंट है, सुशर्मा द्वारा इसको बनाया गया था। साथ ही इस किले के अंदर जहांगीर द्वारा जो मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया था।
इसके अलावा आपने और क्या फैक्ट रखना, 4 अप्रैल 1905 को यहाँ पे भूकंप आया था नगरकोट में, जिस कारण जो ये नगरकोट का जो किला है ये क्षतिग्रस्त आपका हो गया था, जिसमें 18,314 लोग आपके मारे गए थे। इसकी जो कई बार तीव्रता आपसे पूछी जा सकती है, तो आपका जो इसमें 7.4 रिएक्टर स्केल पे इसकी जो है तीव्रता मापी गई थी। ये इफेक्ट आपने याद रखना है। साथ साथ आप जो है कॉपी पेन लेकर इन फैक्ट को नोट डाउन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कल आपके पास क्वेश्चन नंबर 214, हिमाचल के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये आपका शुष्क स्थान है, यानी कि सबसे सूखा स्थान है तो आपका स्पीति है, और सबसे कम वर्षा के कारण ये सूखा स्थान है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बस आपको जो है थोड़ी सी समझने की जरूरत है। ये क्वेश्चन वही है, आपका घुमा फिरा के आपका पूछा गया है। पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है देवभूमि के नाम से। आई होप ये सभी को आपको पता होगा। सांगला घाटी में अधिकतर साल में एक ही फसल होती है, क्योंकि जो है घाटी का जो वातावरण है, देखिए जो सांगला जो ये आपकी घाटी है ये आपकी किन्नौर में है। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपने याद रखना है। यहाँ पे जो है अधिकतर जो है एक साल में एक ही फसल होती है, जिसका जो मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे जो है तापमान काफ़ी कम रहता है, यानी कि अधिक ठंडा होने के कारण, जो वातावरण के अधिक ठंडा होने के कारण यहाँ पे जो है साल में एक ही फसल आपकी जो है उगाई जाती है। अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 217। अगर आप देख पा रहे हैं तो जास्कर पर्वत श्रृंखला कहाँ पे स्थित है? तो ये आपकी वृहत हिमालय में। तो ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा गया है कि आपके पास जो आपको पता होगा हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पूछा गया कि जास्कर पर्वत श्रृंखला आपकी कहाँ पे? तो ये आपकी वृहत हिमालय के अंदर आती है। रूपिन घाटी किस जिले में स्थित है? तो रूपिन घाटी जो आपकी किस जिले में है? तो ये आपकी कुल्लू में है। साथ साथ इसको याद रखेंगे। अगला आपके पास दून और सुपरून किस जिले में स्थित है? तो ये दून और सुपरून की जो घाटियाँ हैं ये भी घाटियाँ हैं, तो ये किस जिले में आती है? तो ये आपकी सोलन क्षेत्र में आती है। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 220। अगर आप देख पा रहे हैं तो पांगी घाटी कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? तो ये आपकी 14,528 फीट पर इंपॉर्टेंट है। और पांगी घाटी की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ स्थित है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप इसको जो है कमेंट करेंगे। पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ये आपके लिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है आपके पास हांगरांग घाटी किस जिले में स्थित है? तो हांगरांग है आपकी किन्नौर जिले में। तो घाटियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। अगर आप हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये घाटियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। जितने इंपॉर्टेंट है वो मैंने सभी इसमें इंक्लूड किए हैं। तो हांगरांग आपकी कहाँ पे आती है? तो ये आपकी किन्नौर में आती है। इसके अलावा कुनिहार घाटी आपकी कहाँ पे है? तो कुनिहार घाटी की अगर बात की जाए तो ये आती है आपके सोलन में। इसमें जो क्वेश्चन का पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कुनिहार घाटी कहाँ से शुरू होती है? तो ये आपकी कुन्नी खड्ड, एक सोलन में खड्ड है, वहाँ से जो इसका आरंभ होता है। ये फैक्ट आपने याद रखने हैं। अगला है आपके पास कुक्ती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये आपकी चंबा में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। कुक्ती वन्य जीव अभयारण्य आपका कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो इसको आपने याद रखना है। ये कहाँ पे आपके? ये चंबा में है। लगता ये है कि कुक्ती वन्य जीव अभयारण्य आपका कुल्लू में होगा, लेकिन ये कुल्लू ना होकर ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपके चंबा में है। बाकी चंबा की जब मैं बात करूँ तो मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं। चंबा जो रियासत है, चंबा रियासत की स्थापना मेरू वर्मन द्वारा, चंबा शहर की स्थापना आपके साहिल वर्मन द्वारा। इसके अलावा जो साहिल वर्मन ने ही चंबा को जो है राजधानी को ब्रह्मपुरा से जो आपकी चंबा जो है आपकी स्थानांतरित किया था, वो भी साहिल वर्मन ने। वहीं जो ये वर्मन शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस वर्मन शब्द का पहली बार जो है किसने जो प्रयोग किया था चंबा के किस शासक ने? तो ये किया था आदित्य वर्मन ने। इसके अलावा चंबा में जो मिनी खजियार एक जो जगह है जो कि आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपने बताना है कि इसको जो है कौन से नंबर का स्थान आपको घोषित किया गया है। चलिए मैं साथ साथ बता देता हूँ। 160वें नंबर का जो ये स्थान आपका जो घोषित किया गया है 7 जुलाई 1992 को WP ब्लेजर द्वारा। ये फैक्ट आपने याद रखने चंबा से रिलेटेड। इसके अलावा अगले प्रश्न की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 224 देखेंगे। वजीरी रूपी किसका भाग है? तो ये आपके कुल्लू का है। तो ये इंपॉर्टेंट है। वजीरी रूपी ये आपकी ये 6-7 ये रुपयाँ थी, जितनी वजीरियाँ थी ये 6-7 है, इसको आपने देख लेना। ये इन सभी का संबंध आपके कुल्लू से है। शायद ये क्वेश्चन आपका एलाइड में देखने को मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इन जितनी भी आपकी वजीरी रुपया इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 225 देखेंगे। 18 फरवरी 1948 को संचालित सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? पंडित पद्मदेव द्वारा। अब देखिए दो चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है। पहला है आपका जो सुकेत सत्याग्रह है, इसका नेतृत्व किसने किया था? पंडित पद्मदेव ने। दूसरी क्या फैक्ट है कि कब हुआ था सुकेत सत्याग्रह? तो ये आपका 18 फरवरी 1948 को।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके काफ़ी जो है अभी ज़्यादा बच गए हैं और जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करेंगे। अल्पकालीन सरकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपकी कौन थे अल्पकालीन सरकार, यानी कि 1948 में जो आपकी उस समय सरकार बनी थी उसके जो प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे? तो ये थे पंडित शिवानंद रमोल। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 227 की ओर चलते हैं। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? 39 आपकी ये 39 में जो इसको मान्यता दी गई, ये आपने याद रखना है। मैंने आगे लिखा भी है, मेंशन किया है, 1939 में इसको जो है मान्यता प्राप्त हुई थी औपचारिक रूप से, तभी मैंने जो इसकी स्थापना मान्यता वाली ही लिखी है। अगला है आपके पास धामी सत्याग्रहियों का नेता कौन था? तो ये थे आपकी भागमल सोटा, और ये वही धामी गोलीकांड है जो आपका कब हुआ था? 1939 को। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने याद रखना है। इसमें जो आपके भागमल सोटा ये विद्रोहियों के नेता थे, इसमें 2 लोग आपके मारे गए थे धामी गोलीकांड में, ये आपने याद रखना है। इसका जो आरोपी था, आरोपी आपके जो इसमें कौन था, तो वो मैंने आपको कई बार बताया है। तो राजा जो दिलीप था, धामी का जो राजा था, वो आपका इसका मुख्य आरोपी पाया गया। अगला प्रश्न आपके पास, प्रेम प्रचारणी सभा धामी की स्थापना कब हुई? 1937 को। इसी तरह जो चंबा सुरक्षा आपकी जो सेवक संघ है, चंबा जो सेवक संघ है, ये आपकी स्थापना हुई 1936 को। ये 2 फैक्ट आपने याद रखने, एक है आपके पास चंबा सेवक संघ और एक है आपके पास चंबा सुरक्षा लीग। तो इन दोनों की स्थापना आपके 1936 को ही हुई थी, तभी ये दोनों फैक्ट आपके मैंने एक साथ लिखे, ताकि एक आप याद कर लीजिए, दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपके पास बिलासपुर रियासत में किस वर्ष भूमि बंदोबस्त अभियान चलाया गया? तो ये चलाया गया था आपके 1930 में। 1930 में जो है आपकी बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त अभियान चलाया गया है, और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को भी मिला है। इसके अलावा बिलासपुर में नलवाड़ी मेला लगता है, पिछली कई वीडियो में आई होप मैंने आपको बताया है। 1889 में आपकी गोल्डस्टीन द्वारा इसको जो है शुरू करने का जो पहली बार जो है विचार रखा गया था। अगला है आपके पास, मंडी के किस निवासी का जो है गदर पार्टी से संबंध था? तो ये थे आपके भाई हिरदाराम। गदर पार्टी का अगर आपको याद हो, आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी शायद मैंने ये बताया है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में मैंने बताया था कि 1913 में आपकी जो गदर पार्टी आपके देखने को मिली थी, और लाला आपकी जो लाला लाजपत राय थे वो इससे संबंधित थे। ये फैक्ट भी आपने याद रखना है। तो आपके मंडी में जो है किस निवासी का जो इससे संबंध था? तो ये आपके भाई हिरदाराम का। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 234। सन 1937 में सिरमौर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो चौधरी शेरजंग जो है, इनको जो है पहला जो अध्यक्ष बनाया गया था सिरमौर प्रजामंडल का 1937 में। ये सभी चीज़ें अलग अलग तौर पे आपने याद रखनी है। तो सिरमौर प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष आपकी चौधरी शेरजंग, और दूसरा आपकी बात क्या है इसमें, दूसरी है आपकी कब बना था? तो 1937 में। आगे है आपके पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी आपकी 1921 को, और इसके अध्यक्ष पहले बनाए गए थे आपके मौलवी शेख मोहम्मद। अब इसकी शाखा की जो शुरुआत है 1921 को हुई। तो ये क्यों मानी जाती है ऐसी? क्योंकि 1921 में पहली बार जो गांधी जी आपके शिमला आए थे, और आपके वो रुके थे समर हिल स्थित आपके जो शांति कुटीर भवन में। तो उनके आने पे जो माना जाता है कि सिरमौर में जो आपका, माफ़ कीजिएगा, शिमला में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा की शुरुआत मानी जाती है। ना केवल शिमला में, ये कहेंगे आप इसको जो है हिमाचल में 8% की बात करें तो ये आपका 1921 होगा। इसके जो पहले अध्यक्ष आपके बनाए गए थे वो बनाए गए थे मौलवी शेख मोहम्मद। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने याद रखना है। बाकी बेताब बादशाह के नाम से यहाँ के लोगों ने जो इनको संबोधित किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे आपके पास क्वेश्चन है 236। लॉर्ड कर्जन प्रथम बार चंबा राज्य किस वर्ष आए थे? तो ये आए थे 1900 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अगला है आपके पास, वॉयसरॉय लॉर्ड मेयो किस वर्ष चंबा राज्य की यात्रा पर प्रथम बार आए थे? तो 1871 की ये बात है। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? 1871 में वो आए थे और 1872 में इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। इंपॉर्टेंट है, दोनों फैक्ट आपने साथ साथ याद रखने हैं। इसके अलावा जो है पहली जनगणना की जो शुरुआत भी और लॉर्ड मेयो के समय में हुई। आई होप मैंने ये पहले आपको जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट वाली वीडियोज़ में ऑलरेडी करवा दिया है। पूर्व वैदिक काल में जो शिवालिक घाटियों के निवासी थे, तो ये आपके कौन थे? तो ये आपके थे दस्यु। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, साथ साथ आप याद लेके चलेंगे। पांडवों ने संभवतः 12 वर्ष के जो वनवास है किस क्षेत्र में बताया था? तो ये बताया था आपके महासू में। महासू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का एक नृत्य प्रसिद्ध है जो कि आपका छोहरा नृत्य है। इसके अलावा महासू की अगर मैं ये बात करूँ कि 8% ये कौन सा जिला है, तो शिमला का जो क्षेत्र है पहले इसको महासू के नाम से जाना जाता था। ये आपने याद रखना है। जब आपका हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था 1948 को,
1948 में 4 जिलों के साथ जो है हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था, जिसमें से महासू आपका एक था। इसके अलावा जो चंबा था आपका, इसके अलावा आपका सिरमौर और आपका चौथा आपका मंडी। तो इन 4 जिलों के साथ जो हिमाचल प्रदेश का जो है गठन किया गया था 15 अप्रैल 1948 को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास त्रिगत रियासत की स्थापना किसने की? तो त्रिगत जो रियासत थी आपकी, अगर मैं बात करूँ 8% ये कांगड़ा है, बाकी इसको जो है त्रिगत नगरकोट भीमकोट के नाम से भी इसको ही जाना जाता है, ये वही है। इस रियासत की स्थापना आपके सुशर्मा द्वारा की गई थी और सुशर्मा ने जो है महाभारत के युद्ध में भी जो आपका भाग लिया था, पिछली कई वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो आपको ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए। इसके अलावा जो इसने ही वो नगरकोट का किला बनाया था जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसके अंदर जो है जहांगीर ने जो है मस्जिद का निर्माण करवाया था, और यही वो किला है जो कि 4 अप्रैल 1905 को भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है आपके पास आधुनिक कुल्लू राज्य के संस्थापक आपके कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं विहंग मणिपाल। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना इसमें किस तरह से लिखा है, इसी तरह से आपको ये देखने को मिलेगा। आगे आपके पास टोंस और यमुना नदी के तट का जो है संगम पे जो कालसी में जो किसने जो है अशोक पे, माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। टोंस और यमुना नदी के संगम कालसी में किसने पत्थर पर लिखित राजघोषणा का निर्माण करवाया था? तो ये किसके द्वारा करवाया गया? तो अशोक द्वारा जो ये करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। एक और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो ये कालसी है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिरमौर की जो राजधानी है राजमन से जो कालसी जो किसने स्थानांतरित की थी? तो ये आपकी उदित प्रकाश ने की थी। ये भी हो सकता है आपसे क्वेश्चन देखा जाए तो सिरमौर रियासत की ये बात की गई थी उस समय के हिसाब से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कल आपके पास क्वेश्चन नंबर 243, बिलासपुर के किस राजा ने सन 1874 में जगत खाना एवं स्वारघाट टेंगू का निर्माण करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये किसने करवाया था? आपके हीराचंद ने। कब की ये बात है? 1874 की ये बात है। कहाँ की ये बात है? जगत खाना एवं स्वारघाट टेंगू का जो निर्माण है हीराचंद ने 1874 में करवाया था, जो कि आपके बिलासपुर का राजा था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किस राजा ने टैंक संगवाना का निर्माण करवाया था? ये दोनों क्वेश्चन साथ में तब लिखे क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन होता था, इसीलिए आपने याद रखना है। एक है टैंक संगवाना और दूसरा है आपका ऊपर स्वारघाट और जगत खाना। तो ये दोनों अलग अलग है। जो आपका टैंक संगवाना है ये आपका किसने करवाया था? तो ये आपके विजय चंद द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है आपके पास, हिंडूर रियासत की स्थापना किसने की? तो हिंडूर रियासत यानी कि 8% की अगर हम बात करें तो ये नालागढ़ है। तो नालागढ़ की जो रियासत इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपकी अजय चंद द्वारा। 1682 में गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आए तो वहाँ के राजा कौन थे? तो वहाँ के राजा आपके उस समय थी भीमचंद। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला है आपके पास, झांझरदार में संसार चंद ने किले का निर्माण किया, उस किले का नाम क्या रखा? तो आपका जो है झांझरदार जो आपकी कहाँ पे है? तो ये आपकी बिलासपुर में है। तो संसार चंद ने जो किले का निर्माण किया था उसका नाम रखा था छातीपुर, यानी कि उनकी छाती के ऊपर इस संदर्भ में ये रखा गया था। बिल्कुल जो ऐसा लगता था कि बिलासपुर के जो ये टॉप वाला एरिया है, यानी कि उनकी जो छाती पर जाकर जो है उन्होंने अधिकार किया था, वहाँ पर निर्माण किया था, इसी कारण जो उस किले का नाम आपके जो है छातीपुर रखा गया। अगला प्रश्न आपके पास, सन 1980 में बिलासपुर का सुप्रसिद्ध रंगमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ये आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था आपकी विजय चंद द्वारा। ये भी आपने याद रखना है। आपका जो बिलासपुर का रंगमहल है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपके विजय चंद ने। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। 249, बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा कौन था? तो ये था आपके आनंद चंद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपके पास, चंबा रियासत की स्थापना किसने की? तो ये की गई थी आपके मेरू वर्मन द्वारा। तो आज की वीडियो में यहीं तक आपके देखेंगे 50 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, बाकी 50 हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है कि थोड़ा सा जो मेरा हेल्थ इशू है। तो आई होप आपके लिए क्लास आज की हेल्पफुल रही होगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी एग्जाम से पहले ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको जो है ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।